हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ का सेकंड पार्ट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पिछले पार्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस में किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोनाउन संबंधी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन संबंधी एक जानकारी जो है एक सारणी के माध्यम से समझी थी कि किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। इसके अलावा टेंस संबंधित वाक्य जो होते हैं, टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, उनको जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब में क्या चेंजमेंट आता है वो भी पिछले वीडियो में हमने एक सारणी के माध्यम से समझा था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने जो पिछले वीडियो में समझी थी वो ये थी कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो ये सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे आप जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लेना। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए है आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैंने 25 सेंटेंस दिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में 25 सेंटेंस समझाऊंगा और ये सभी सेंटेंस पिछले वीडियो पर जो हमने जिस कॉन्सेप्ट में हमने चर्चा की थी उसी पर आधारित है। और इन सभी सेंटेंसेस को आप समझने के बाद में आपकी पिछली वीडियो में हमने जिस कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी वो अच्छी तरीके से आपकी उस कॉन्सेप्ट पर कमांड हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये देखते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब इसे पैसिव में किस तरीके से चेंज किया गया है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बनाया, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। और जैसा कि मैंने बताया था, एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर राइट वर्ब जो है, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो अब इसे हमने पैसिव में चेंज किया तो अ लेटर बना, ये देखिए लेटर, अ लेटर हो गया। इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। चूंकि प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राइट जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है। अब इसे हम जब चेंज करेंगे तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चूंकि अ लेटर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमने लगाया इज और फिर वर्ब की फॉर्म लगाई थर्ड। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सारणी में समझा था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है ना। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज किया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम्पल देखिए। अंकित डजंट रीड द बुक, यानी अंकित जो है किताब नहीं पढ़ता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन ये नेगेटिव है, और यहाँ पर देखो डज आया है, डज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये डज आई है। अब जब डू डज किसी भी सेंटेंस में आते हैं, टेंस रिलेटेड सेंटेंस में आते हैं, और जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए, जिसका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो द बुक जो थी हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, द बुक। अब द बुक के साथ आर नहीं लिख सकते, एम नहीं लिख सकते, तो इज़ यूज़ करेंगे। तो इज़ यूज़ किया है, चूंकि नेगेटिव था तो हमने नॉट यूज़ कर लिया। तो द बुक इज़ नॉट, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म होती है रेड। हालांकि इनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो द बुक इज़ नॉट रेड बाय अंकित। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से बना लिया, क्योंकि डज को हमने इज में बदल दिया, नोट आएगा ही, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है बाय अंकित। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा, ये देखिए, आई प्ले क्रिकेट। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो होगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सीधी सी बात है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया पैसिव में, तो क्रिकेट इज प्लेड
बाय मी। समझ गए। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस ये भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लिया है, हालांकि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू और डज का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आई डोंट लाइक यू, तो डू आया इसमें, आई डोंट लाइक यू। अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो यू को ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। तो यू और यू के साथ आर आता है, इज कभी भी नहीं आता और एम कभी भी नहीं आता। तो यू आर, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था, तो यू आर नॉट, और लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड और सेकंड फॉर्म भी होती है लाइक्ड, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस में। तो यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, समझ रहे हो। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आई डोंट लाइक यू, और इसका पैसिव हो गया यू आर नॉट लाइक्ड बी, लाइक्ड बाय मी। तो ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लिए थे कुछ, जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस लगा हुआ भी देखा है। प्ले वर्ब है जैसे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की थी, उसे किस तरीके से चेंज करते हैं, और डू डज से रिलेटेड सेंटेंस भी लिए, और डू डज को किस तरीके से पैसिव में चेंज किया जाता है, ये हमने इन 4 सेंटेंसेज में सीखा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए ये एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे है सी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, तो इसका पैसिव बनेगा चाय उसके द्वारा बनाई जा रही है। अब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे, तो इज एम आर के साथ बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज एम आर के साथ बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए टी इज़ बीइंग मेड बाय हर, तो टी जो सब ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया। अब टी के साथ हमने इज़ लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने इज़ लगा दिया, टी इज़। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज़ के साथ हम बीइंग लगाएंगे, तो टी इज़ बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेक की सेकंड फॉर्म भी मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। तो टी इज़ बीइंग मेड बाय हर, हर सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने इस तरीके से सेंटेंस को बनाया, टी इज़ बीइंग मेड बाय हर, चाय उसके द्वारा बनाई जा रही है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं ये अब हमारा सेंटेंस है द टीचर। ये सेंटेंस देखिए आप, द टीचर इज टीचिंग हर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि टीचर उसको पढ़ा रहा है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट में है। अब इसे सब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो हो जाएगा शी। तो शी के साथ आता है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ हम इज़ लगाएंगे, और कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता ही है इज़ एम आर के साथ बीइंग लगाया जाता है। तो सी इज़ बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमारी वर्ब है टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट। तो सी इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर, बाय लगाया और बाद में सब्जेक्ट को लगा दिया। तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो हमने इसे किया है। अब आगे देखते हैं, ये सेंटेंस मैंने जो लिया है, अगला सेंटेंस है ये आपका सी वॉशेस द क्लॉथ्स। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए वर्ब वॉश जो है उसमें एस या येस हमने लगाया है, येस लगाया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसका मतलब हुआ सी वॉशेस द क्लॉथ्स, यानी वो कपड़े धोती है। अब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो क्लॉथ्स, चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्लॉथ्स के साथ हमने लगाया आर, और क्लॉथ्स आर, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर, हर यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, वर्ब जो है इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये देख लो, दोबारा हम देख लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये बना, तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, यानी फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, और फुटबॉल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज लगाया, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बीइंग आता है, इसलिए फुटबॉल इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बाय का यूज़ किया है, तो बाय द बॉयज, फुटबॉल जो है लड़कों के द्वारा खेली जा रही है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें एक्टिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हैज हैव आता है, और पैसिव में उसे हैज हैव को हम बदल देते हैं हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमारा ये सेंटेंस देखिए, ये रहा, आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, यानी मैंने कॉफ़ी तैयार की है, बनाई है, और इसको पैसिव बनाएंगे तो कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी,
तो कॉफ़ी चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम हैव यूज़ करते, लेकिन कॉफ़ी जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया। कॉफ़ी हैज़ बीन, हैज़ के साथ हमने बीन यूज़ किया क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और प्रिपेयर्ड यानी प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है और पेसिव में जब हम बनाते हैं तो वहाँ तो थर्ड फॉर्म आती ही है। तो कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज कर सकते हैं पेसिव में। अब बात करते हैं जो कि रेयर था, मैंने बताया था कि अमूमन हम किताबों में पढ़ते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं होते, लेकिन रेयर केस के अंदर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी मैं तुम्हें सुबह से पूछ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को हम पेसिव में बनाएंगे तो ऐसे कह सकते हैं ना कि तुम्हें सुबह से पूछा जा रहा है। तो जब किसी सेंटेंस को हिंदी में हम एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं तो इंग्लिश में तो आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इन्हें बना नहीं सकते, बना सकते हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसका पेसिव किस तरीके से बनाएंगे, मैंने आपको चार्ट में समझाया भी था कि हैव बीन जो है उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे बनता है। तो यू यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो यू हैव बीन, अब देखिए बीन के साथ हमने बीइंग लगा दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैव बीन तो आता ही है। अब जब हम उसे पेसिव में चेंज करेंगे तो हम बनाएंगे यू हैव बीन बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वर्ब हमारे पास है आस्क, तो आस्क की थर्ड फॉर्म हो गई आस्क्ड। तो यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, यानी तुम्हें सुबह से पूछा जा रहा है मेरे द्वारा, तुम्हें सुबह से मेरे द्वारा पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वो ये है, माई मदर कुक्ड द ब्रेकफास्ट, यानी मेरी माँ ने ब्रेकफास्ट तैयार किया ना, बनाया। तो द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड बाय मदर, माँ के द्वारा ब्रेकफास्ट बनाया गया। चूँकि ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट की पहचान होती है टेंस की, उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है ना। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ करते हैं, डिड के साथ हम डिड या डिड नॉट का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ, मदर कुक्ड द ब्रेकफास्ट, तो मदर ने ब्रेकफास्ट बनाया। अब ब्रेकफास्ट जो है वो माँ के द्वारा बनाया गया, तो द ब्रेकफास्ट चूँकि पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉज या वर लगाते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम वॉज लगाएंगे, तो द ब्रेकफास्ट वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड बाय मदर, द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड बाय मदर। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट के एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वो भी सिंपल पास्ट का ही है, ये देखिए, ही थ्रू द बॉल आउटसाइड, यानी उसने बॉल को बाहर की तरफ फेंका या बॉल उसके द्वारा बाहर की तरफ फेंकी गई। इस तरीके से हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो बनता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट द बॉल था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया द बॉल, चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने वॉज लगाया। वर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। द बॉल वॉज, अब थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू होती है और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, तो पेसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फिर ये ऐसे बनेगा, द बॉल वॉज थ्रोन आउटसाइड बाय हिम। अब हिम यहाँ आ गया क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव केस था, उसे जब हम ऑब्जेक्टिव में लाते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस तरीके से हम उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। द बॉल वॉज थ्रोन आउटसाइड बाय हिम, यानी बॉल को उसके द्वारा बाहर फेंका गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, देखिए, द टीचर वॉज पनिशिंग द स्टूडेंट्स, यानी अध्यापक जो है बच्चों को पनिशमेंट दे रहा है, सजा दे रहा था। तो अब इसका पेसिव होगा, यानी बच्चों को अध्यापक के द्वारा सजा दी जा रही थी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो द स्टूडेंट्स आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं, तो उसके साथ वॉज वर और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर वर लगाया। द स्टूडेंट्स वर, और कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए हमने बीइंग लगाया। द स्टूडेंट्स वर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। तो इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ये रहा, द बॉयज़ वर राइटिंग स्टोरीज इन द क्लास, यानी लड़के जो थे वो क्लास में कहानियाँ लिख रहे थे। तो यहाँ पर इसका पेसिव बनाएंगे तो कहानियाँ लड़कों के द्वारा लिखी जा रही थी, ऐसे ही बनेगा। तो स्टोरीज, चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आया। स्टोरीज वर बीइंग रिटन, अब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो स्टोरीज वर बीइंग रिटन बाय द बॉयज़ इन द क्लास। तो इस तरीके से हम इसको एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। अब अगला सेंटेंस हमारा ये है, ये देखिए,
इमरान सर हैड टोल्ड मी, इमरान सर ने मुझे बताया था, या मुझे इमरान सर के द्वारा बताया गया था। जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई हुआ। और चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में एक्टिव सेंटेंस में हैड आता है और उस वर्ब को हम, उस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। जब हम पेसिव में चेंज करते हैं तो उसे हम चेंज कर देते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई हैड बीन और टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है। तो आई हैड बीन टोल्ड बाय इमरान सर। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके बारे में भी कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं होते, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था और रेयर केस में इनको चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, सी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवल फॉर मंथ्स। इसका मतलब है वो महीनों से वो नॉवल पढ़ रही थी, यानी महीनों से वो नॉवल पढ़ रही थी। तो इसको हम पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वो नॉवल उसके द्वारा महीनों से पढ़ा जा रहा था। तो इसे चेंज करेंगे, दैट नॉवल हैड बीन बीइंग रेड बाय हर फॉर मंथ्स। तो यहाँ पर हैड बीन रीडिंग को हमने चेंज किस में किया, हैड बीन बीइंग रेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पेसिव में। तो दैट नॉवल हैड बीन बीइंग रेड बाय हर फॉर मंथ्स, यानी महीनों से उसके द्वारा वो नॉवल जो है पढ़ा जा रहा था। जिस तरीके से आप एक्टिव को पेसिव में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की। फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस ये रहा, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा तो ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, सीधा सा है तो सिंपल सा। तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी, क्योंकि विल को हम चेंज कर देते हैं विल बी में और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते ही हैं। तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया आई का, ठीक है। अब अगला हमारा सेंटेंस है इसके बारे में भी कहते हैं कि सेंटेंस चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन रेयर केस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, यानी उस वक्त वो दरवाज़ा खोल रहा होगा। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी जब आप वहाँ पर जाओगे, मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई जा रहा है तो आपको कोई कहता है जब आप वहाँ पर जाओगे तो उस वक्त दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जा रहा होगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए, द डोर विल बी बीइंग ओपनड बाय हिम एट दैट मोमेंट, यानी दरवाज़ा उस वक्त उसके द्वारा खोला जा रहा होगा। तो इस तरीके से आप विल बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके आप ऐसे सेंटेंसेस को, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है, दे विल हैव बिल्ड द ब्रिज, यानी वो ब्रिज बना चुके होंगे। अब इसको पेसिव में चेंज करेंगे, द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट, ये तो सिंपल सा है, यानी विल हैव को हम चेंज कर देते हैं विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब अगला हमारा एग्जांपल है, इसके बारे में भी कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस चेंज नहीं किए जा सकते, यानी 4 सेंटेंसेस के बारे में ऐसा कहा जाता है। कौन कौन से 4 सेंटेंस, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं किया जाता, लेकिन मैं कहता हूँ इन्हें रेयर केस में आप एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। और हर चीज़ के पीछे मैंने आपको फैक्ट बताया है, तथ्यात्मक मैंने जो तथ्य बताए हैं कि किस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस देखिए, ही विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, यानी जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वह सुबह से कार्टून देख रहा होगा। तो इसे इस तरीके से हिंदी में हम बना सकते हैं, वैसे जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो सुबह से उसके द्वारा कार्टून देखा जा रहा होगा। तो हिंदी में बना सकते हैं, तो हम इंग्लिश में भी बना सकते हैं। इंग्लिश में कैसे बनेगा, कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर। तो इस तरीके से आप इसे एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। विल हैव बीन वॉचिंग को आपने चेंज किया, विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और विल हैव बीन के साथ हमने बीइंग को जोड़ा है। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को भी हम पेसिव में चेंज कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उस सेंटेंस को पेसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो लास्ट के मैं 3 सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ, ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने पीछे बताया था कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप पहचान करेंगे, यानी जैसे आप वर्ब से जो क्वेश्चन करेंगे व्हाट या होम, क्या या किसे, और उसका उत्तर आपको मिल जाए तब तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर उत्तर उसका नहीं है
तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब इन द स्काई यानी आसमान में, तो ये उत्तर कहाँ का है, न कि क्या का या किसे का। तो यहाँ पर क्या का उत्तर नहीं है, व्हाट फ्लाई, आंसर आ रहा है इन द स्काई। तो इन द स्काई व्हाट का आंसर भी नहीं है और होम का आंसर भी नहीं है, ये आंसर है वेयर का। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन द स्काई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से देखो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब व्हाट गो या होम गो, वो उसका आंसर नहीं मिल रहा। टू स्कूल मतलब कहाँ, कहाँ का आंसर मिल रहा है, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो कहाँ का आंसर मिल रहा है, तो कहाँ का आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट होगा व्हाट या होम का आंसर मिलेगा तब। तो इसका भी हम एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेरा थर्ड एग्जाम्पल है, सचिन इज सिंगिंग इन द बाथरूम। तो सचिन जो है बाथरूम में गा रहा है। अब क्या गा रहा है ये तो बताया नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं। इन द बाथरूम यानी वेयर का आंसर है, व्हाट का आंसर भी नहीं है, होम का आंसर भी नहीं है। तो हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे हम एक्टिव से पेसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से एक सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। हालांकि इससे पिछले फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इन टॉपिक्स पर चर्चा की थी, और उस कॉन्सेप्ट को सेकंड पार्ट में मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।